साबिक़ सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह का बड़ा बयान, यूटी बनने से जम्मू की बड़ी अहमियत, जम्मू को मिल रही है पहचान। डोगरा रियासत की दबे अल्फाज में की वकालत। पीडीपी से वाबस्ता लीडरान ने किया श्रीनगर में एहतजाज। मुलाजमों की बरतरफी, सियासी कैदियों की रिहाई, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहाली को लेकर मरकजी सरकार व जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ की नाराबाजी। आज आलमी सतह पर मनाया जा रहा है सयाहत का आलमी दिन। वादी में महकमा सयाहत की तरफ से कई प्रोग्राम्स का किया गया इनकाद। चीफ सेक्रेटरी ने दिखाई हरी झंडी। आदाब नाज़रीन, आप श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे साबिक़ा सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि यूटी बनने से जम्मू की बड़ी है अहमियत, जम्मू को मिल रही है पहचान। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कई रियासतों को दर्जा भी दिया गया है, मगर डोगरा जो ज़बान है उसको अभी तक दर्जा नहीं दिया गया है। जम्मू में एक प्रोग्राम के हवाले से प्रोग्राम की हाशिए में एक बात करते हुए, तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि यूटी बनने से कहीं ना कहीं जम्मू को पहचान मिल रही है, क्योंकि यहाँ की सरकारें जब जम्मू कश्मीर रियासत थी तब जम्मू को वो दर्जा नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए। इस हवाले से कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम नबी लोन हांजोरा, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर महिउद्दीन और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी चन्नी सिंह ने इस बयान के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। हम आप तक पहुंचा रहे हैं तीनों लीडरान की बात, क्या कह रहे हैं इस बयान के हवाले से। मैंने तो आपकी ज़बान से ही सुना है कि करण सिंह साहब ने ये बयान दिया है, तो मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि जितनी भी सरकारें यहाँ आ गई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हैं, कांग्रेस की रही हैं या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रही है, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे या उसके बाद महबूबा जी थी, तो उन्होंने एक भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जम्मू के लोगों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हुआ, लद्दाख के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जिसका इल्ज़ाम भी दिया जा रहा है। और डोगरा जो हैं उनके खिलाफ भी उनको भी कोई इम्तियाज़ उनके साथ भी बरता नहीं गया है। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही है करण सिंह साहब ने, लेकिन ये बात तो आपको पूछनी चाहिए। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, डिस्पेंसेशन है, आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यहाँ एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, वो भी उनका ही आदमी है। ये तो कहते थे कि वहाँ यहाँ शहद की ये नदियाँ बहेंगी, दूध की नदियाँ बहेंगी जम्मू कश्मीर में यूटी के बाद। तो मुझे लगता है कि ये सवाल करण सिंह साहब को उनको ही करना चाहिए कि डोगरों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो। पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को लेके कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया है। रही बात डॉक्टर करण सिंह की, वो एक मुल्की सतह पर एक शख्सियत हैं। अगर वो डोगरा काज को लेके आगे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उनके लिए उस दौरे काल में ठीक नहीं हुआ या आज ठीक नहीं हुआ, तो बखूब जानते, क्योंकि वो सदर रियासत भी रहे। सदर रियासत से लेकर कितने प्राइम मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर आए, और वो अभी भी हाले हयात हैं। तो ये अगर वो उनके काज को आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई उनका इंडिविजुअल फर्ज भी बनता है। एक कम्युनिटी है डोगरास, तो उनका फर्ज भी बनता है कि डोगरों की बात करें, वो अच्छी बात है। जहां तक डॉक्टर साहब का ये बयान है, तो मेरे ख्याल से इसमें उन्होंने रिवायत से हटकर कुछ कहा है जो कि मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि हमारे मुल्क में किसी कम्युनिटी की बुनियाद पर कोई स्टेट नहीं बनाया जा रहा है। हर एक स्टेट में मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ जातों के मानने वाले पैरवकार लोग होते हैं। जहां अगर इंडिविजुअल तरक्की की बात की जाए कि जम्मू डिवीजन में तरक्की हुई या कश्मीर डिवीजन में तरक्की हुई, तो जहां तक देखा जाए बिल्कुल तासुब के ऐनक को उतार के खुले दिल से देखा जाए तो इस वक्त जम्मू खिता
कश्मीर खिते से सबसे ज्यादा तरक्की में आगे है। कश्मीर डिवीजन में उतनी तरक्की नहीं है जितनी डेवलपमेंट जम्मू में हुई है। उसके हालात भी जिम्मेदार हैं, कुछ चीजें भी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भी हुकूमतें यहां बनी हैं, जिस भी पार्टी की बनी है, हर किसी की कोशिश रही है कि रियासत जम्मू कश्मीर थे आज की यूटी जो है कि यहाँ के लोग मसावी तौर तरक्की हासिल करें, यहाँ के लोग मसावी तौर रोजगार। चलिए, डॉक्टर करण सिंह के बयान पे अपना रद्दअमल पेश कर रहे थे यहाँ के लीडरान, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के सियासतदान। ये बयान उस वक्त आया, याद रखना होगा कि ये बयान उस वक्त आया जब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप कहीं ना कहीं मरकजी सरकार के साथ इस राब्ते में है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए और यहाँ पे इलेक्शन का इंतखाब किया जाए, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें रीजनल पार्टीज भी है वो बार बार मरकजी सरकार को ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर को अब रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। जब आवाज उठ रही है रियासत के दर्जे के हवाले से, उस बीच में करण सिंह का ये बयान, डॉक्टर करण सिंह का ये बयान कि जम्मू को मिल रही है पहचान, कहीं ना कहीं जम्मू को अलग रियासत की भी की तरफ भी उन्होंने इशारा दिया है। और उसके साथ साथ अब जो जम्मू की लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं इस पे अपना रद्दअमल पेश कर रही है, क्योंकि जम्मू की आवाम ने भी इसके हवाले से अपना रद्दअमल पेश किया कि जब यूटी बनाई गई है जम्मू को तो क्या कुछ मिला जम्मू को और क्या मिला कश्मीर को। इस पे लोगों ने भी अपना कई बार रद्दअमल पेश किया, मगर आज के वक्त में जब डिमांड हो रही है रियासत का दर्जा वापस देने की, उस बीच में डॉक्टर करण सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। इधर बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया और एहतजाज करने का मकसद था कि हालिया दिनों में जो मुलाजमों को नौकरियों से बरतरफ किया गया है इस पे उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को, इंतजामिया को निशाना साधा। उनपे इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जो नौकरियों से बरतरफी और इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी बरतरफ किया गया है। 20 साल जिन्होंने महकमे में काम किया है और अब सरकार कह रही है कि कोई ऑर्डर नहीं है उनके हवाले से। इस पे भी कहीं ना कहीं पीडीपी ने जो इंतजामिया है या मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि बार बार मरकजी सरकार कह रही है कि कोई सियासी कैदी जो है वो अभी जेलों में बंद नहीं पड़ा है। उनका कहना है कि जो इंजीनियर रशीद और जो पीडीपी के युवा नेता है, पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट है, वो भी अभी जेल में बंद पड़े, तो उनकी रिहाई के हवाले से भी उन्होंने एहतजाज किया और मरकजी सरकार को कहा कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। श्रीनगर के लाल चौक में एहतजाज हुआ, पार्टी से वाबस्ता बेशुमार लीडरान ने इस एहतजाज में शमूलियत की। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने बात की और अपनी बात रखते हुए उन्होंने क्या कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है ये मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है, बीजेपी की सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके खिलाफ है। क्योंकि यहाँ एक तो प्रेस की आज़ादी को सलब किया जा रहा है, मुलाजिमों के खिलाफ केसेस लगा के उनको बरतरफ किया जा रहा है, झूठे केसों में फंसा के उनको बरतरफ किया जा रहा है। यहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर जो पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है। यहाँ बाकी जो कैजुअल लेबर्स है उनके जो जायज़ मुतालबात है उनको ये हल नहीं किया जा रहा है। और जो महंगाई यहाँ रोज बे रोज बढ़ती है, प्रेस के खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ हमने आज ये प्रोटेस्ट निकाला है कि पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिकल लीडर जो हैं, उनसे बदला लिया जा रहा है। उनकी कोई गलती नहीं है, उनसे बदला लिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी के बगैर कोई भी पार्टी जिंदा न रहे। वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ेगी। आपको मैं बताऊंगा, अल्ताफ साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक लीडर रहे हैं रियासत जम्मू व कश्मीर के। मैं बदतमीजी से उनका नाम लूं ये शोभा नहीं देता है किसी लीडर को। और उसके अलावा उसने हमारी महबूबा जी पर भी कुछ ताने कसे हैं, कुछ तंज किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल तक वो इसी पीडीपी का हिस्सा था, इसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार में वो एक मिनिस्टर था। सेल्फ रूल जब हमने बनाया तब भी वो पार्ट था पीडीपी। तो आज वो कह रहा है सेल्फ रूल क्या है, ऑटोनॉमी क्या है।
वो क्या है, ये क्या है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आज उनको पता चला है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मैदान में आई है, अब किसी की जरूरत नहीं है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। चलिए, पीडीपी ने एहतिजाज किया और एहतिजाज में जहां पे उन्होंने मामला रखे मुलाजमों के हवाले से, इसके साथ साथ अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी पे भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सरपरस्त थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ या पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जिस तरह तंज कसे हैं, वो उसको अपने आप को देखना चाहिए, उसको अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी पार्टी का हिस्सा था। जब सेल्फ रूल बना तो अल्ताफ बुखारी भी उसके हिस्सेदार है, और आज वो बात कर रहे हैं कि सेल्फ रूल कहाँ गया, एटॉनमी कहाँ गई, या बाकी मामला पे वो पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बना रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि अब पीडीपी मैदान में आ चुकी है, इस वजह से अल्ताफ बुखारी को लग रहा है या बाकी पार्टियों को लग रहा है कि अब किसी की जगह मौजूद नहीं रही है। नाज़रीन, आज आलमी सतह पे वर्ल्ड टूरिज्म दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर महकमे टूरिज्म की तरफ से प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है। शुकारा रैली जो शहर आफाक डल में आज रखी गई थी, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सयाहती मकामात हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स का इनेकाद भी जो महकमे सयाहत की तरफ से किया गया था। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण मेहता ने कई प्रोग्रामों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रोग्राम में सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज के साथ साथ डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जीएन इत्तू भी मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ इस प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे है और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है, और जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरह से मदद करेगी इसको आगे ले जाने में। टूरिज्म को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, और आज यहाँ पे बोट ट्रिप, ये शिकारियों वालों की एक रैली चालू हुई। चलिए, टूरिज्म महकमा जो है वो कोशिश कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स की, और यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। और आज आलमी सतह पे दिन मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और खासकर वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी इस दिन को आज मनाया जा रहा है, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है सरकार की तरफ से जिनका इनेकाद किया गया है। और इन प्रोग्राम्स का मकसद यही है कि बाहर रियासतों के या बाहर ममालिक के जो टूरिस्ट है वो कश्मीर आए और यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ हो। प्रमोशन जो है, प्रमोट करना है कश्मीर के टूरिज़्म को। और इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम इसी तरह होंगे जहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे मरकजी सरकार की तरफ से अनंतनाग से वया बडगाम या गांदरबल तक जो रिंग रोड की तामीर हो रही है उस पे काम जो है वो शदमत से जारी है। और इस हवाले से अगर बात करें तो यहाँ का जो मजदूर तबका है, यहाँ के जो ठेकेदारान हैं या यहाँ के जो बाकी इस काम को आगे बढ़ाने में सरकार के साथ शाना बशाना चल सकते थे, उनको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। मतलब रिंग रोड की तामीर के लिए यहाँ का जो मजदूर तबका है उनको काम की इजाज़त नहीं दी गई है। इस हवाले से लोगों में जो है सरकार के इस फैसले से या जो मुतलका कंपनी है जिनको ये ठेका दिया गया है उनके हवाले से कहीं ना कहीं गम गुस्सा है। उनका कहना था कि ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन पे ये जो रोड ये तामीर हो रही है, सड़क तामीर हो रही है और ज़मीन यहाँ की आवाम ने दी है और यहाँ की आवाम का हक बनता है कि वो इस सड़क की तामीर में अपना हाथ बटाए और यहाँ पे अपनी जो मैन एंड मशीनरी उसको इस्तेमाल में ला सकते थे। मगर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उन्होंने इस हवाले से उनको अलाउ नहीं किया। ये लोगों का इल्ज़ाम है। पहले हम लोगों की बात आप तक पहुँचाएंगे, फिर हम जो वहाँ के जिम्मेदारान हैं, जो कंपनी के जिम्मेदारान हैं, उनकी बात भी आप तक पहुँचाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, पहले हम आप तक लोगों की बात पहुँचाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम यहाँ रोज़ आते हैं, इनको बोलते हैं कि हमें कुछ काम दे दो, हम यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या 1 लाख का काम कर सकते हैं, या 2 लाख या 5 लाख का, लेकिन उनका कोई टस में से नस नहीं हो रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं कि नहीं हमारा ये अलग ही प्रोजेक्ट है, आप लोग काम नहीं कर सकते। और कुछ पैसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर के सब अभी यहाँ इनके अपनी लेबर से हम लोगों का कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम भी काम करें, इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, काम करेंगे, यहाँ हम भी कुछ पैसे कमाएंगे यहाँ, क्योंकि हमारा ये एरिया आता है लोकल। यहाँ हम सुबह जल्दी भी आ सकते हैं और लेट भी जा सकते हैं, आराम से पैसे
चलिए, यहाँ की आवाम, यहाँ का मजदूर तबका सवाल कर रहा था इंतज़ामिया से, जो मुतल्लका इंतज़ामिया है या जो ठेकेदारान हैं जिन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया कि उनको क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है इस रोड की तामीर के हवाले से, क्योंकि उनका हक बनता है, ज़मीनें उन्होंने दी है। और इस हवाले से हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार ने वहाँ की जो इंतज़ामिया है जिनको ये सड़क का काम काज दिया गया है, जो इस सड़क की तामीर कर रहे हैं, उनके ज़िम्मेदारों से भी ये सवाल पूछा कि यहाँ के मज़दूरों को क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है इस पर काम करने के लिए हवाले से, तो उनका क्या कहना है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो हायर जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर को कर रहा है, लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं। और जो मशीनरी में मैन पावर जो लग रहे हैं वो लोकल भी लग रहे हैं, बाहर के भी लग रहे हैं। सो कॉन्ट्रैक्टर प्रीफर कर रहा है कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर आसानी से मिल रहा है तो उनको वो जॉब दे रहे हैं और यहाँ पे उनका जॉब लग रहा है। चलिए, लोगों के मामला के हवाले से जिम्मेदारों ने भी अपनी बात रखी है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने लोकल जो मजदूर हैं उनको भी अलाउ किया है, उनको भी इस काम के साथ जोड़ा है, मगर लोगों का सवाल है क्योंकि ये बडगाम का इलाका है और मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही है कि यहाँ के जो मजदूर तबका लोग हैं उनको इस काम में शामिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पहले ही अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी जिम्मेदारान के साथ भी बात की थी कि उनको भी इसमें मौका दिया जाए काम करने के हवाले से। सरकार का अभी फैसला नहीं है, मगर जिम्मेदारों ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि बादर तौर पर जो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ये कंपनी ने ठेका दिया है उनको कहा गया कि वो लोकल लोगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का इनकाद आज से किया गया है और मुख्तलिफ जो म्यूनसिपल कमीटीज़ हैं वहाँ पे आज या तो रैलीज निकाली गई है या साफ़ सफाई का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का मकसद है कि साफ़ सफाई रखें और ख़ासकर जो म्यूनसिपल एरियाज़ हैं वहाँ पे, चाहे हम मार्केट की बात करें या कॉलोनीज़ की बात करें या बस्तियों की बात करें, वहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। उस हवाले से अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और इसके हवाले से बात करें तो डूरू में जो म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग है उन्होंने आज एक रैली निकाली है और इसके साथ साथ उन्होंने साफ़ सफाई के हवाले से भी एक प्रोग्राम जो है वो इसका इनेकाद किया है। हम आप तक पहुंचा रहे हैं वहाँ के जिम्मेदारों के हवाले से वो क्या करें इस प्रोग्राम के जरिए। आज का जो डेट है 27 सितंबर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। डूरू वेरीनाग म्यूनसिपलिटी ने भी वो कदम किया। आज सुबह सुबह निकले हम पूरे इलाके में, जो बुकलेट के हिसाब से डायरेक्शन थी हमारे चीफ सेक्रेटरी के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ की, उसके तहत हमने लोगों को सिखाया किस तरीके से कचरा अलग करना है। तो आइंदा आने वाले वक्त में 3 अक्टूबर तक प्रोसेस जारी रहेगी कंटिन्यू, किस तरीके से हमें इस मतलब सेग्रीगेट भी करना है और रिसाइकलिंग भी करना है। ये प्रोसेस जारी है। इसका कंक्लूजन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग जो है वो बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। इधर बात करें तो म्यूनसिपल कमेटी चाडोरा में भी इसी तरह एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जहां पे वहां के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मुश्ताक अहमद वानी ने मीडिया नुमाइंदों के साथ इस प्रोग्राम के हवाले से बात की। मकसद क्या है इस प्रोग्राम का, और लोगों से भी अपील की गई है कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें, घरों के बाहर साफ़ सफाई रखें और अगर उनके घर में कहीं कूड़ा करकट जमा होता है तो वो एक जगह उसको डंप करके म्यूनसिपल कमेटी के अहलकारों को इन्फॉर्म करें कि वो उसको वहाँ से उठाए। ऐसे सड़कों पे या टाउन या बाज़ारों में कूड़ा करकट ना फेंके। आज हमने शुरू किया है ये प्रोग्राम हमारा यहाँ 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अब जारी रहेगा। पहले तो यह था 26 से लेके 2 तक, लेकिन बाद में ये रिशेड्यूल हो गया। यह अब रहेगा 27 से 3 तक। इसके लिए हमें लोगों से यही गुजारिश होगी कि इस प्रोग्राम के नाते से हम उनको ये कहने जा रहे हैं कि हमारे साथ ताउन करें, हम डोर टू डोर सर्वे करें जो हम 100% करना चाहते हैं, हमारे साथ ताउन करें, सैनिटेशन साफ रखें, आके अपने इर्द गिर्द का हम माहौल साफ रखें। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चाडोरा मुश्ताक अहमद वानी बात करें। इधर बात करें तो मुख्तलिफ
म्युनिसिपल कमेटीज में इस तरह के प्रोग्राम्स का आज इनेकाद किया गया है, जहां पे लोगों को अवेयरनेस दी गई है और खासकर इस प्रोग्राम के हवाले से मकसद क्या है इस तरह के प्रोग्राम्स का, इस हवाले से भी लोगों को आगाही दी गई है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। तो कोविड-19 की बात करें तो ट्रेडर्स एसोसिएशन श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने आज श्रीनगर के सड़कों पर सिविल लाइन एरियाज में लोगों में मास्क और सैनिटाइजर जो है वो तकसीम किए गए। लोगों को खुद ही मास्क लगाई है, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाई है, और सैनिटाइजर भी उनको दिया गया है। इसका मकसद यही है कि लोगों में जो है अवेयरनेस दी जाए कि कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के दिन के हवाले से मास्क लगाना और SOPs और गाइडलाइंस का पालन करना। कोविड-19 के हवाले से हमने आज एक प्रोग्राम बनाया जिसका हमने पहले ही ऐलान किया था कि हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, जिसकी शुरुआत आज हमने बरसला से की है। हमने लोगों को ये समझाने की कोशिश की और उनको समझाया कि कोविड-19 का जो थर्ड वेव आ रहा है ये बहुत खतरनाक है। उसको से लोगों को बचाने के लिए हमने ये ड्राइव की कोशिश की है और हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि मतलब ये जो थर्ड वेव आ रही है इसका बहुत खतरनाक रूप इख्तियार करने वाली है, इसलिए इसे बचने के लिए हमें बहुत ही मुहतात रहना पड़ेगा। चले, ताजरों ने जो है अवेयरनेस दी है लोगों को कि कोविड-19 में किस तरह अपने आप को बचा सके और मास्क का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, सैनिटाइजर या समाजी दूरी का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। आज ताजिर जो थे वो सड़कों पे निकल आए, क्योंकि अगर हम कोविड-19 के हवाले से ही बात करें तो कहीं ना कहीं मस्बत मामला जो है अब वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, और श्रीनगर जो ज़िला है वो सरफरिस्त रहा है, और पिछले कई दिनों की बात करें तो मामलात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। जहाँ एक तरफ जो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन या जो माहिरीन है वो तीसरी लहर की तरफ इशारा दे रहे हैं कि कहीं तीसरी लहर भी आ सकती है, और इस बीच में लोगों का SOPs का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं SOPs को, गाइडलाइंस को। अब जो बेशतर आबादी है, बेशतर लोग हैं, वो मास्क का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खासन ज़्यादा जो है वायलेशन हो रही है। नाज़रीन, चलते चलते ये बात करें कि सरकार का एक और फैसला आया है, हुक्मनामा आया है। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में इजलास तलब किया गया था, जिसमें 9वीं तक जो स्कूलों को खोलने की बात कही जा रही थी, फिलहाल उसको मौखर कर दिया गया है। 9वीं तक स्कूल जो है वो बंद रहेंगे और 10वीं और 12वीं की जो सरगर्मियां हैं वो फिलहाल जारी रहेंगी। और इस हवाले से इंतज़ामिया का फैसला इस वजह से कहीं ना कहीं वालिदैन भी अब कह रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। मगर जो मस्बत मामलात की बढ़ती हुई तादाद को देखकर इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि फ़िलहाल स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं है। 10वीं और 12वीं की जो पहले ही सरगर्मियां यानी क्लास वर्क शुरू किया गया था वो फिलहाल शुरू रहेगा। वो भी SOPs और गाइडलाइंस का पालन करना वहाँ पे ज़रूरी है। 50% ही अटेंडेंस रहेगी और वहाँ पे SOPs और गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है। और बाकी जो भी क्लास वर्क है, तदरीसी जो निज़ाम है वो फ़िलहाल बंद रहेगा। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान रऊफ फारूकी को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति का अपना घर का सपना साकार होता नजर आने लगा है। जरूरतमंदों को उन्हें अपना आवास मिलने लगा है। इस योजना में सरकार जरूरतमंदों को 1,30,000 रुपए अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अतिरिक्त सहायता राशि का भी प्रावधान है। इस योजना में बैंक से 70,000 रुपए का ऋण भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन पर आवास का निर्माण किया जाता है। लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 3 किस्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र दिए।
हमारे पास कोई मकान नहीं था, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिला। थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, हमने कोशिश किया, आज हमारे पास अपना पक्का मकान है। धन्यवाद दामी जी का। पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती। अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकान में रहते हैं लेंटर। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।